भारत में होने वाले जो आइंदा इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं, और अगर आइंदा इंतखाबात में मोदी को फिर मुंतखब किया गया, ये याद रखिए कि मोदी साहब की तरफ से एक नया सरप्राइज आ सकता है। अगर इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ही जीत जाता है या बीजेपी दोबारा आ जाती है, वो कहती बड़ा ही तबाहकुन साबित होगा। अभी इंडिया के अंदर जो है वो 18th जनरल इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं, और तमाम सर्वेज एक ही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। देखिए, जो कंसेप्ट आया है जब से ये मोदी पावर में आया है, जो सरप्राइज इंडिया ने पाकिस्तान को दिया। सेठ साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने मफाद के मंसूबों को मुकम्मल नहीं कर पाता, बार बार तातुल आता है, तसलसल नहीं रहता? जिस हद तक मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में जो बातें की गई हैं, मैं आपको बताऊं तो मुझे तो 100 में से 100% बातें ठीक लगी हैं। वो कैसे, जैसे कि उसमें बताया गया है कि टेररिज्म पे सियासत होती है, तो ये बात सच है कि किया जा रहा है। तो हाँ, कश्मीर के अंदर भी ऐसा मुमकिनात हैं और ऐसा हो रहा है। आज तो आप उनकी एक स्टेट के रेवेन्यू के बराबर पैसे नहीं कमा पा रहे। क्या तो सही नहीं, अब काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है वहाँ पे कश्मीर में, क्योंकि वो सैरगाह के लिए उन्होंने मुझे भी मेरा दोस्त उसने कहा है कि आज़ाद कश्मीर तो जम्मू कश्मीर के आगे कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट के लिहाज से वहाँ पे इतना उन्होंने उसको फैसिलिटेट कर दिया पूरे जम्मू कश्मीर को। तो हिंदुस्तान का तो जो सक्सेस का सीक्रेट है वो इससे ऑपोजिट है। वहाँ जितने कॉन्ग्लोमरेशन हुई है, जितने बड़े कारोबार एक्सपैंड किए हैं, जितने बिलियनियर्स बने हैं, उतनी इकॉनमी ने ग्रो किया है। पाकिस्तान के पास इस स्टेज के ऊपर कोई एक भी यूनिकॉर्न फर्म नहीं। दोस्तों, मैं हूँ भुवन, आप देख रहे हैं भुवन सबर A1। तो दोस्तों, आप ये क्लिप देखा और पाकिस्तान मीडिया ये बात चल रही है दोस्तों, जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार आएगा तो कुछ सरप्राइज देगा भारत। तो दोस्तों, ये लोग इनडायरेक्टली पीओके की चर्चा कर रहे हैं, और दोस्तों पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक अभी तक भी नहीं भूला है। आपको तो पता होगा, भारत पीओके को लाना चाहता है और अपने साथ मिलाना चाहता है। पीओके की लोग भी भारत आना चाहते हैं, और दोस्तों पाकिस्तान पीओके को कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ उनके फायदा ले रहा है। ना अच्छा रोड, ना अच्छा घर, और आने को भी कुछ भी अच्छा नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया। दोस्तों, नई हुकूमत भारत में आने वाली है, और ये याद रखिए कि मोदी साहब की तरफ से एक नया सरप्राइज आ सकता है। पिछली दफ़ा तो सरप्राइज इंडिया ने पाकिस्तान को दिया, लेकिन इस दफ़ा क्या सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि डोमेस्टिकली तो पाकिस्तान नैरेटिव को कैटर कर सकता है, इंटरनेशनली इंडिया का जो नैरेटिव था दुनिया ने उसको माना था। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें, इंडिया के अंदर जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हाउ पावरफुल, हाउ सक्सेसफुल एंड हाउ सिंगल हैंडेडली ही इज़ टेकिंग इंडियाज़ पॉलिटिक्स। वो कैसे लेके जा रहा है, एंड आपको उन सारी चीज़ों को नरेंद्र मोदी के लेंस से देखना है। अभी इंडिया के अंदर जो है वो 18th जनरल इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं, और तमाम सर्वेज एक ही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। और ये आप देखें कि उनका बड़ा एक एग्रेसिव कंट्रोल है इंडिया की हुकूमत के ऊपर, इंडिया के निज़ाम के ऊपर, और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो ग्रेट पावर के लिए भी जिसे वो कहते हैं ना, एक एम्बिशियस है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें उन्होंने मोदी फैमिली गांधी फैमिली को तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, आप देखें, जैसे हमने कहा 15 साल पिछले एज ए CM और 10 साल ये, अगर 15 साल ये होते हैं तो 2029 तक नरेंद्र मोदी के, तो वो जो जवाहरलाल नेहरू उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हुआ करते थे फ्रॉम 47 टिल 64, और फिर नेहरू साहब की जो डॉटर थी इंदिरा गांधी फ्रॉम 66 टू 1977, एंड अगेन फिर फ्रॉम 1980 टू 84 उन्होंने जो हुकूमत बनाई। लगता ये है कि वो सारी बात है, वो बड़े पॉपुलर थे, वो सारा कुछ था, लेकिन लगता ये है कि नेहरू जो गांधी साहब और जो नेहरू का जो टेन्योर था वो सारे का सारा इतना लंबा रहा, और इंडियंस उससे इतने खुश नहीं रहे, जिसकी वजह से उन्होंने एक नया फ़ैसला किया, और वो फ़ैसला नरेंद्र मोदी के हक़ में था। लेकिन याद रखें, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, कांग्रेस हो या बीजेपी के दरमियान, मेजर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। उनके एटीट्यूड्स की तरफ, उनका जो रवैया है टूवर्ड्स मज़हब, उनका जो रवैया है कि भारत को किस तरह नज़र आना चाहिए,
नेहरू और कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो रिलीजियसली प्लूरलिज्म की बात करते हैं और वो लिबर्टी और इन चीज़ों की बात करते हैं, हर बंदे को आज़ादी है। लेकिन बीजेपी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक इंडिया को मेजॉरिटेरियन स्टेट बनाना चाहती है, जिसमें सियासत हो, गवर्नेंस के मसले हों, हर चीज़ हो, वो एक हिंदू स्पेक्ट्रम से देखे जाएं। दिस इज़ a difference between both the leadership and both the political parties. So Pakistan will have to cater all these things very carefully. ये देखें, it's not a joke. India is a very important country for Pakistan in a sense. It's a neighboring country. It has a global significance. Its relevance has increased. Globally manifold. Every global leader is getting into India, is landing in India, पाकिस्तान से ऊपर से गुजरते हुए। सो जारी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब मोदी साहब जो हैं वो कहा जाता है कि अब प्राइम मिनिस्टर तो जारी बात है दोबारा बनने वाले हैं, लेकिन याद रखें कि मोदी साहब और वाजपेयी साहब जो थे दोनों बीजेपी के लीडरशिप थी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो वाजपेयी साहब जो 96 से 98 और फिर 2004 तक रहे, उनके दरमियान और मोदी साहब के दरमियान ये फ़र्क ये है कि उनको जो है वो अपोजिशन की रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। मोदी साहब जो है वो बड़ा ज़्यादा ताकतवर है, वो जिसे कहते हैं ना कि उस वक्त पोजीशन और थी। तो हिंदुस्तान का तो जो सक्सेस का सीक्रेट है वो इससे ऑपोजिट है। वहाँ जितने कॉन्ग्लोमरेशन हुई है, जितने बड़े कारोबार एक्सपैंड किए हैं, जितने बिलियनियर्स बने हैं, उतनी इकॉनमी ने ग्रो की है। पाकिस्तान के पास इस स्टेज के ऊपर कोई एक भी यूनिकॉर्न फर्म नहीं है। यूनिकॉर्न फर्म क्या होती है? जो टेक्नोलॉजी कंपनी या फिर स्टार्टअप्स होते हैं जो कि मल्टीपल बिजनेस ओन करना शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त 113 यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं जो कि $1 अरब से ज़्यादा की नेटवर्थ रखती हैं। पाकिस्तान में एक भी नहीं है। जो 2 से 3 बात की जाती है वो पाकिस्तानी है जो कि ओवरसीज़ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एयरलिफ्ट ऐसी कंपनी थी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर, 2022 में कहा जा रहा था कि ये पहला यूनिकॉर्न बनेगा, बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई। उसकी वजह यह है कि लोकल मार्केट में रेगुलेशन इतनी ज़्यादा है, हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंस इस नौयत की है कि हर किसी को खिलाए बगैर तो आप चल नहीं सकते। आपको पता नहीं है कि मैंने लॉजिस्टिक्स अगर बुक करवाई हैं तो कल पेट्रोल का रेट क्या होगा। आपको ये नहीं पता कि गैस का रेट क्या होगा अगर मैं फैक्ट्री खोल रहा हूँ तो। आपको ये भी नहीं पता कि गैस आएगी भी या मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो फिर कौन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा? अगर 5 मरले का प्लॉट भी लेना हो ना, तो हम जाकर पहले ये सर्च करते हैं कि जिस जगह पे ले रहे हैं वहाँ पर इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, वहाँ पर कोई मेरी फाइल तो नहीं फेक बना के कोई और क्रिएट करके दावेदार बन जाएगा कारोबार।